नमस्ते। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? YouTube से एक मैसेज आता है कि इनऑथेंटिक कंटेंट की वजह से आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो गया है। ये देखकर टेंशन तो होती है ना? पर सच कहूं, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आज हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जब ये रिजेक्शन आता है तो दिमाग में कई सवाल आते हैं। अब क्या होगा? क्या चैनल बंद हो जाएगा? लेकिन रुकिए, यकीन मानिए ये आपके चैनल का अंत नहीं है। असल में ये अपने कंटेंट को और भी बेहतर बनाने का एक बेहतरीन मौका है, जिससे आपका चैनल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन सकता है। तो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें जड़ तक पहुंचना होगा। ये समझना होगा कि जब YouTube इनऑथेंटिक कंटेंट कहता है तो उसका असली मतलब क्या है, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को ठीक से समझेंगे नहीं, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, है ना? तो सीधे साधे शब्दों में इनऑथेंटिक कंटेंट वो है जिसे या तो कहीं से कॉपी किया गया है, या किसी और का है जिसे आपने बस दोबारा यूज कर लिया है, या फिर AI से बनवाया गया है। और इन सब में कॉमन ये है कि इसमें आपकी मतलब क्रिएटर की कोई खास मेहनत, कोई क्रिएटिविटी या कोई ह्यूमन टच नहीं दिखता। YouTube बस आपके कंटेंट में आपकी अपनी पहचान देखना चाहता है। अक्सर रिजेक्शन के पीछे यही कुछ वजह होती हैं, जैसे किसी दूसरे क्रिएटर का वीडियो उठाया और डाल दिया, या फिर कोई क्लिप इस्तेमाल की पर उसमें अपनी तरफ से कुछ नया नहीं जोड़ा, ना कोई कमेंट्री, ना कोई एक्सप्लेनेशन। और हाँ, AI वाले वीडियोस जो सिर्फ बना दिए गए हैं पर उनमें वो एक इंसानी बात, वो मौलिकता मिसिंग है। ये सब YouTube के लिए रेड फ्लैग्स की तरह हैं। लेकिन और ये सबसे अच्छी खबर है, इसका सॉल्यूशन बहुत बहुत सिंपल है। तो अब हम प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। और वो रास्ता जाता है ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता की तरफ। सारा खेल अपने कंटेंट में अपना एक यूनिक टच जोड़ने का है। तो अब सवाल आता है, करें क्या? कैसे बने ओरिजिनल? देखिए, ये कुछ आसान स्टेप्स हैं। कोशिश कीजिए कि वीडियो में आपका चेहरा दिखे, या कम से कम आपकी आवाज़ तो हो ही। अगर आप कुछ सिखा रहे हैं तो अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कीजिए। और सबसे सबसे ज़रूरी, अपनी कमेंट्री डालिए, अपनी कहानी बताइए, अपनी राय दीजिए। बस यही वो चीज़ें हैं जो YouTube को बताती हैं कि अरे हाँ, इस वीडियो के पीछे एक असली मेहनत करने वाला इंसान है। मतलब पूरी बात का निचोड़ बस इतना सा है, ये पक्का कीजिए कि आपके वीडियो से आपकी क्रिएटिविटी झलके। सिर्फ फैक्ट्स मत बताइए, उन्हें अपने अंदाज में, अपने तरीके से पेश कीजिए। चलिए, अब बातों से एक्शन पर आते हैं। मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर, सीधी साधी चेकलिस्ट देता हूं। इसे फॉलो कीजिए और फिर देखिए मोनेटाइजेशन के लिए दोबारा अप्लाई करने में कितना कॉन्फिडेंस आता है। तो पहला पॉइंट, आपको बनाने हैं कम से कम 8 से 12, जी हां, 8 से 12 नए बढ़िया क्वालिटी के लंबे वीडियोस। ये नंबर इसलिए ज़रूरी है ताकि YouTube को ये साफ साफ दिखे कि हाँ, अब आप सीरियस हैं और ओरिजिनल कंटेंट बनाने के लिए पूरी तरह कमिटेड हैं। और हाँ, सिर्फ गिनती नहीं, इन वीडियोस की लंबाई भी बहुत मैटर करती है। हर वीडियो कम से कम 8 मिनट से ऊपर का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि आपने टॉपिक पर वाकई में मेहनत की है, रिसर्च की है और ऑडियंस को सच में कुछ वैल्यू दे रहे हैं। इन सारे नए वीडियोस में जो एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, जो सबसे सबसे ज़रूरी है, वो है रियल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। आपकी आवाज़, आपका चेहरा, आपका लिखने का स्टाइल, आपकी कहानी, कुछ भी हो, पर यह साफ दिखना चाहिए कि ये किसी इंसान ने बनाया है, किसी मशीन ने नहीं। तो जब आप ये सारे स्टेप्स पूरे कर लेंगे ना, तो फिर आता है अगला पड़ाव। और इस बार आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दोबारा अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब आपका चैनल वो पुराना वाला चैनल नहीं रहा, ये अब बहुत बेहतर हो चुका है। तो देखिए फर्क कितना बड़ा है। पहले आपके चैनल पर क्या था? रीयूज्ड या कॉपीड कंटेंट। अब क्या है? आपका अपना ओरिजिनल क्रिएटिव कंटेंट। पहले ह्यूमन एफर्ट नहीं दिखता था, अब साफ साफ आपकी मेहनत दिखती है। और नतीजा, पहले मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हुआ था, लेकिन अब अप्रूवल के चांस कहीं कहीं ज्यादा हैं। तो बस अब आखिरी स्टेप बचा है। जैसे ही आप अपने कंटेंट को सुधार लें, ये नए वीडियोस अपलोड कर दें, मोनेटाइजेशन के लिए फिर से अप्लाई कर दीजिए। इस बार कहानी बिल्कुल अलग होने की पूरी उम्मीद है। तो तैयार हैं अपना एक ऑथेंटिक, एक असली चैनल बनाने के लिए? देखिए, ये सिर्फ मोनेटाइजेशन की बात नहीं है, ये अपनी एक पहचान बनाने की, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की और एक ऐसी कम्युनिटी बनाने की बात है जो आपसे सच में जुड़े। याद रखिएगा, आपकी असली आवाज़, आपकी ओरिजिनलिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।